हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। खबर शायद आपने सुन ही ली होगी, और अगर नहीं सुनी है तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम रूस से भारत आने लगा है और इसका नाम S-400 है। रशिया की फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कॉरपोरेशन के डायरेक्टर दिमित्री शुगोव के स्टेटमेंट को कोट करते हुए न्यूज़पेपर और न्यूज़ वेबसाइट में ये खबरें आनी शुरू हो गई है कि रूस ने S-400 को डिलीवर करना शुरू कर दिया है। S-400 की डिलीवरी बाय सी और बाय एयर हो रही है। जो भारी पार्ट्स हैं वो पानी के रास्ते भारत आने लगे हैं और जो थोड़े हल्के पार्ट्स हैं वो हवा के रास्ते आ रहे हैं। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं और इस एयर डिफेंस मिसाइल के बारे में समझते हैं कि ये कैसे काम करेगा। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। द हिंदू का आर्टिकल है, रशिया स्टार्ट डिलीवरी ऑफ S-400 मिसाइल सिस्टम टू इंडिया, से रशियन ऑफिशियल। रशियन S-4 एयर डिफेंस सिस्टम बिगिन अराइविंग इन इंडिया, यूएस थ्रेट ऑफ काटसा सैंक्शन लूम्स। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा कि ये काटसा क्या है। द 5.2 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट फॉर 5 S-400 सिस्टम वाज साइन इन 2018 एंड डिलीवरी वर टू बिगिन बाय एंड ऑफ 2020 बट दे वर डिलेड बिकॉज ऑफ पेमेंट इश्यू। एनडीटीवी हैव स्टार्टेड सप्लाइंग S-400 मिसाइल सिस्टम टू इंडिया, रशियन ऑफिशियल। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो भारत ने रूस से अगस्त 2018 में S-400 खरीदने की डील साइन की थी और ये डील $5.2 बिलियन में हुई थी। अगर हम रुपयों में बात करें तो ये लगभग 40,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी, जिसमें हमें S-400 की 5 यूनिट मिलनी है, यानी एक यूनिट लगभग $1 बिलियन की हो जाती है, जो काफ़ी महंगी है, लेकिन भारत की रक्षा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। S-400 को जो चीज़ सबसे ख़ास बनाती है वो इसकी रेंज और एक्यूरेसी। इसकी रेंज 400 किलोमीटर है, यानी इसकी रेंज के 400 किलोमीटर के दायरे में कोई भी मिसाइल, जहाज़ या ड्रोन आएगा तो ये उसको तुरंत डिटेक्ट कर लेगा और उसको वहीं मार देगा। इसी खूबी के कारण S-400 को दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं। चलिए इसके टेक्निकल फीचर्स को देख लेते हैं। जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, इस एयर डिफेंस मिसाइल की 4 स्टेज होती है। पहली स्टेज होती है रडार की, जो 400 किलोमीटर के दरमियान आने वाली किसी भी तरह के अटैक को डिटेक्ट कर लेता है, चाहे उसमें जेट प्लेन हो, मिसाइल हो या ड्रोन हो। तो टारगेट को डिटेक्ट करने के बाद इसकी दूसरी स्टेज आती है, जिसमें टारगेट को हिट करने के लिए कमांड दी जाती है और एंगेजमेंट रडार के जरिए टारगेट को निशाने पर लिया जाता है। टारगेट को निशाने पर लेने के बाद तीसरी स्टेज आती है, जो होता है लॉन्च व्हीकल। इसको बैटरी भी कहते हैं, क्योंकि डिफेंस की भाषा में किसी मिसाइल के समूह को बैटरी कहा जाता है। लॉन्च व्हीकल यानी बैटरी को कमांड मिलने के बाद बैटरी से मिसाइल छूट जाती है और चौथी स्टेज में मिसाइल टारगेट को हिट करती है और दुश्मन का काम तमाम कर देती है। ये इतनी तेज़ी से काम करती है कि दुश्मन को इससे बचने का मौका नहीं मिलता। अगर टारगेट हवा में इधर उधर भी होता है तो मिसाइल भी उसके साथ साथ इधर उधर होती है, क्योंकि S-400 की मिसाइल में भी रडार लगा होता है और वो तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक टारगेट को हिट नहीं करता। इसी कारण S-400 को दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस कहा जाता है लॉन्ग रेंज में, और इसकी टक्कर का एयर डिफेंस सिस्टम तो अमेरिका के पास भी नहीं है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम S सीरीज का 4th वर्जन है, जो S-300 का सक्सेसर है। S-400 को सबसे पहले रशिया ने 2007 में मॉस्को के आसपास डिप्लॉय किया था, क्योंकि किसी भी देश की सबसे पहली प्रायोरिटी उस देश की राजधानी को सुरक्षित करना होता है। S-400 की सक्सेस के बाद रूस अब S-500 पर भी काम शुरू कर चुका है, जिसकी मैक्सिमम रेंज 600 किलोमीटर तक होगी, और ये मिसाइल क्रूज मिसाइल, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल के साथ साथ सैटेलाइट को भी टारगेट कर सकेगी। और इस मिसाइल का सबसे पहला खरीदार भी भारत होगा। आप स्टेटमेंट देखिए, इंडिया सीन एज प्रोस्पेक्टिव बायर ऑफ रशियन मिसाइल सिस्टम दैट कैन हिट सैटेलाइट। और ये आर्टिकल है 17 सितंबर 2021 का। रशियन डेप्यूटी PM यूरी बोरिसोव स्पीकिंग एट द ऑयल एंड गैस फोरम इन ट्यूमेन ऑन September 16 सेड India may become the very first buyer of the S-500. However, the supply of the same will only be discussed after the Russian armed forces are equipped with the system, he added. तो ये बात रशिया के डिप्यूटी PM यूरी बोरिसोव ने कही थी। S-400 के आने पर भारत के पास चाइना और पाकिस्तान के एयर डिफेंस के मामले में अपर हैंड होगा, और भारत सबसे पहले इसे जम्मू कश्मीर में डिप्लॉय करेगा, ताकि S-400 से पाकिस्तान और चाइना दोनों फ्रंट पर हमें एयर डिफेंस मिल सके। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि S-400 चाइना के पास भी है, लेकिन चाइना मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, तो उसके पास सिर्फ 300 किलोमीटर वाला ही S-400 है, यानी इसकी रेंज 300 किलोमीटर ही। लेकिन जो भारत के पास आया है वो फुल फ्लेज है, यानी उसकी रेंज 400 किलोमीटर ही है, लेकिन फिर भी उसके पास S-400 तो है। इसके अलावा चाइना के साथ साथ तुर्की भी S-500 को लेकर रूस से बात कर रहा है। खैर ये तो फ्यूचर की बात है।
अब मैं आपको बता देता हूँ कि S-400 किन किन देशों के पास है। अभी जो फिलहाल करंट ऑपरेटर है वो चाइना है, रशिया है, टर्की है। लेकिन जब 2021 के एंड में भारत S-400 को बॉर्डर पर डिप्लॉय कर देगा तो इसमें भारत भी एक करंट ऑपरेटर बन जाएगा। और जो फ्यूचर ऑपरेटर है वो बेलारूस है, सऊदी अरेबिया है, इंडिया भी इसमें शामिल है क्योंकि अभी भारत ने इसको डिप्लॉय नहीं किया है, तो ये फ्यूचर ऑपरेटर की कैटेगरी में आ रहा है। बेलारूस ने भी रशिया से डील साइन करने की बात चल रही है, सऊदी अरेबिया भी साइन करने के बारे में बात कर रहा है। और इसके अलावा सस्पेक्टेड ऑपरेटर्स भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अल्जीरिया के पास भी है और मोरक्को के पास है, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हो सकी है कि ये दोनों देश S-400 को ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं। लेकिन यहाँ पर भारत के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई हुई है और वो प्रॉब्लम है अमेरिका, क्योंकि चाइना के अलावा तुर्की के पास भी S-400 है और इन दोनों देशों के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखे हैं। इस मामले में अमेरिका ने काटसा यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, जो अमेरिका में एक कानून है जिसके मुताबिक अगर कोई देश अमेरिका के दुश्मन देशों यानी ईरान, रूस और उत्तर कोरिया से किसी भी तरह का कोई भी व्यापार करता है तो उसके ऊपर अमेरिका सैंक्शन लगा देता है। और इसी डर से भारत ने ईरान से क्रूड ऑयल खरीदना ही बंद कर दिया था, क्योंकि अगर भारत ईरान से क्रूड ऑयल खरीदता तो भारत के ऊपर भी सैंक्शंस लगने का खतरा होता है। S-400 के मामले भारत को वेवर देने की आवाज़ भी उठती है, जैसे कि 27 अक्टूबर 2021 के आर्टिकल में 2 की US सीनेटर ने भारत के S-400 डील को बैक किया था और बिडेन से कहा था कि इनको सैंक्शन में वेवर दीजिए। लेकिन ये सब जो बाइडेन के हाथ में है कि क्या USA भारत पर सैंक्शन लगाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेस्टिजियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।